अब तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है, जहां रागिनी शादी छोड़ अनुराग के पास वापस आती है। सृष्टि देर रात अपनी सहेली की मदद के लिए गलत होटल पहुंच जाती है, जहां रेड पड़ने पर दोनों को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इस खबर से पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है और बेगुनाह सृष्टि और बैजू पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। बैजू सृष्टि से दूर हो जाता है ताकि वो इस सब गलत इल्जाम से बाहर निकल जाए, लेकिन सरपंच और गांव वाले इस मामले को सख्ती से लेते हैं। जहां सरपंच अपना पुराना बदला विद्वान और सृष्टि से ले सके, उसी वजह से वो सृष्टि की शादी एक पागल से करवाने का फैसला सुनाता है। जहां बैजू आकर सृष्टि की मांग में सिंदूर भरकर उसे गांव वालों के इस दंड से बचाता है। सब घर वाले हैरान रह जाते हैं। सृष्टि दुखी होकर रागिनी को अपने दिल का हाल बताती है। अब आगे हमारी इच्छा भी यही है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के ना अपनी नई जिंदगी को अपने गले से लगा लो। तुम जानती हो हमारी विष्णु जी से शादी क्यों हुई थी? हाँ, कैसे भूल सकते हो हम ससुरा। हम नहीं, हम तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं। रागिनी, एक तुम ही तो हो जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। हमारी विष्णु जी से शादी इसलिए हुई थी, हमारी और पापा की बदनामी नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन फिर कभी विष्णु जी से प्यार हो गया। जिंदगी ने वापस हमें उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है, जहां हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करे, सही गलत का फर्क धुंधला सा हो गया। इतनी घबराहट हो गई रागिनी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सृष्टि, तुम इतना काहे सोच रही हो? क्या करे? तुम्हें जिंदगी ने मौका दिया है दोबारा हंसने का, मुस्कुराने का, खुश रहने का। खुश रहो। हमारी मानो तो इसे अपने हाथ से मत जाने दो सृष्टि। आगे बढ़ो, इस जिंदगी को अपना लो, गले से लगा लो और बस खुश रहो। और एक बात ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इतना घबराने का जरूरत नहीं है सृष्टि। इस शादी का जोड़ा पहनो, तैयार हो जाओ। हम तुम्हारे साथ हैं सृष्टि, ये बात कभी मत भूलना। लेकिन रागिनी, लेकिन कुछ नहीं सृष्टि। रागिनी जी, अभी शादी का कोनो मतलब नहीं। नहीं? कहा नहीं? वो जो घटना था वो तो घट गई। अब उसका मुद्दा बनाकर मैडम जी को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और हमको बताइए, किसने हक दिया नीचे सबको मैडम जी के हिस्से का फैसला लेने का? जिसको जो मन में आया, जो कुछ बोलना था बोल दिया, लेकिन मैडम जी चुप रही। तो का मतलब शादी नहीं करोगे? नहीं करना है तुमको शादी? रागिनी जी, ऐसा है कि पिछले 7 जन्मों का भी पुण्य लेके हम आ जाए ना यहाँ पे, तो मैडम जी के लायक हम नहीं बन सकते। लेकिन हम मैडम जी का हाथ तभी थामेंगे, तभी हम शादी करेंगे जब मैडम जी की मर्जी इसमें शामिल होगी। अब ऐसा है कि मैडम जी ने हाँ नहीं कहा है। अच्छा, तो मैडम जी हाँ नहीं कहती ना, हम मैडम जी का ना ही समझेंगे। मैडम जी, आपको भी हम कह रहे हैं कि अगर आपको ना कहना तो अभी आप ना कह दीजिए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम अभी नीचे जाएंगे, सबको कह देंगे, और शादी का कोई नाम नहीं लेगा इस घर में। कि जो कुछ भी हुआ ना वो भूल जाए। और मैडम जी, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से आपको जो तकलीफ हुई है ना अभी तक, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अब इसके बाद भैया एक आदमी भी आगे बढ़ा ना, तुम सब लोग का परलोक हम नहीं बिगाड़ देंगे। चलिए मैडम। हमारी वजह से आपको जो कुछ भी तकलीफ हुई ना, उसके लिए हम बहुत माफी चाहते हैं आपसे। वो कृपया करके माफ कर दीजिएगा। चलते हैं।
हम अभी आते हैं। हम भी नीचे माँ को देख के आते हैं। हमारी हाँ है बैजू, हाँ है। अरे हाँ हाँ भाई साहब, शादी आज है, आप क्या सोच रहे कल है? आप समझिए बात को। बहुत आओ आओ। अच्छा जी, तो कभी मुझे अपने आंखों के तीर से दिल से निशाने मारे जाते हैं और कभी गुल्ले लेकर मेरे ऊपर फूल मारे जाते हैं। आज अपने दीवाने पर इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं मिस्टर जी, वो हम जो है ना वो ये अरे निशाना लगाना चेक कर रहे थे। क्या बात है, आज बहुत निशानेबाजी लगाई जा रही है, कुछ खास बात है? वो क्या है ना मिस्टर जी, कोई आया था और हमें ये निशानेबाजी लगाना ना सिखा दिया। अच्छा, बहुत याद आ रही है किसी की। वो अभिमन्यु जी। आज के बाद ये नाम हमारे बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं हम दोनों के बीच में से हर वो नाम और हर वो बात मिटा देना चाहता हूँ जिससे हम दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरह की दूरी आए। प्लीज रागिनी। आपका नाम लेने से फुर्सत मिले तब ना किसी और का नाम लेंगे, जब देखो तो तब हम सिर्फ आप ही के नाम का माला जपते रहते हैं। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी। अच्छा, कैसी जपते हो माला? मिस्टर जी। मिस्टर जी। मिस्टर जी। दी बताओ बताओ बताओ। मिस्टर जी, अरे अरे संभाल। मिस्टर जी अभी लगता है इससे आप। ओह माय गॉड, ये कितना हेवी था। अगर ये मुझे लग जाती तो मुझे कितनी जोर से लगती। आओ मेरे को। मौके का कोई फायदा उठाना ना तो आपसे सीखे। अभी सर फूट जाता काम पे ना, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सर फूट जाता तो ठीक है, लेकिन काम पे ध्यान की बात कर रही हो तो तुम, मैं तो फिर ये अपने काम का ध्यान नहीं कर रहा तो और क्या कर रहा हूँ? कोई देख लेगा। छोड़िए। ऐसे कैसे छोड़ो? अच्छा, नहीं तुम मेरी छोड़ेंगे? बेबी हो, नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ो। दादी अम्मा, दादी अम्मा। ये माँ, बाय मिस्टर जी। दादी अम्मा, मिस्टर जी की बच्ची। माँ, भाभी की शादी हो रही है, इसके बाद भाभी हमारी भाभी नहीं रहेगी ना। माँ, हम आपको रुलाना नहीं चाहते थे। हम रो नहीं रहे, वो आंसू अपने आप ही ना। लेकिन हम खुश हैं इस बात से कि हमारी सृष्टि जो है वो अपना नया जिंदगी शुरू करने जा रही है। हम जो है उसकी माँ होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। रेवती जी, पहली हल्दी तो आप ही लगाएंगे। चलो बड़की, अब लगाओ हल्दी। हे दुलरिया,
का बिलारी की तरह जो है यहाँ वहाँ मंडरा रही हो है। अब ना हमको समझे नहीं आ रहा है कि हम ये हरदी में कोना की तरफ से हैं, आप बैजू भैया की तरफ से हैं कि सिस्टी बहू जी की तरफ से। अरे राम, ये लड़की ना। ओह माय गॉड, वाह। अरे दुलारी, तुम चाहे इस तरफ रहो चाहे इस तरफ, लेकिन अब ये दोनों एक ही तरफ है। भाई देखो बुआ के माई तो बुलाइए गए थे। अरे दुलारी जी, हम आपको बताते हैं कि ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए है। अब ये देखिए कि आपको लड्डू किधर ज्यादा मिल रहे हैं। ये लीजिए, आप हमारी तरफ ही हो गए। कुछ प्रॉब्लम है क्या आज आपको? इतना काहे फड़फड़ा रहे हैं आप? प्रॉब्लम है ना, बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअली मन कर रहा है। काम मन कर रहा है आपका? तुम्हें हल्दी लगाने को बहुत। हल्दी? अच्छा तुम इतनी सुंदर तो दिख रही हो आज। तो ठीक है, अभी आपके अरमान पूरे कर देते हैं। लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा। हाँ मिष्टी जी, बड़ा फड़फड़ा रहे थे ना उधर। लगाइए हल्दी, लगाइए। भाई जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो तो वो पढ़ाई का क्यों है? अरे रागनी बहुरिया, अब हाँ दादी अम्मा। भैया आपका तो हो गया, अब थोड़ा हमारा भी देख लीजिए इसके बाद। क्या देख लीजिए, आए तुम पहले मुंह देख लो अपना। क्यों अच्छा नहीं लग रहे हैं क्या? अच्छा नहीं लग रहा है, इंसान लगो पहले, अच्छा आप भी जाए तो बात का बात है। स्मार्ट दिख रहे हैं हम, आपके क्यों कल अच्छा नहीं लगता है? बैजू भैया चलिए हम आपका मुंह हाथ दिलवा देते हैं, कहा है कि बहुत हल्दी लग गया है। अरे अरे एक मिनट, अभी से 1 मिनट के लिए भी नहीं दूरी सह जाएगी। हाँ कायदे से तो तुमको अपना मुंह धो लेना चाहिए, देखना उक लगोगे। घूम फिर के मेरे ही ऊपर आप आ जाते हो। हमारा बस चले तो तुम्हारे आसपास भी नहीं फटके, तुम ही गोल गोल घूम रहे हो। ही, समझा दीजिए बैजू भैया, हम कर रहे हैं इसको। आपका दोस्त है, वो चलते नहीं कुछ कहते हैं।
जो भी एक फोटो तो ले लेते हैं। हाँ बैजू भैया ऐसे को बात कहें, आप ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे तो आप हमेशा सुंदर लगते हैं, लेकिन आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम क्या मूड हिला रहे हो, कुछ सीखो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। अब आप दोनों हाथ जोड़कर अपनी कुलदेवी का ध्यान कीजिए। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब गठबंधन के लिए आइए। अब पुरुषोत्तम जी और सुरेखा जी, आप दोनों आइए और अपनी बिटिया का कन्यादान कीजिए। नहीं पंडित जी, लड़की का कन्यादान असली माता पिता ही करेंगे। विद्वान जी और बिटिया की असली मां है रेवती जी। पुरुषोत्तम जी, भाई साहब,
अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब कन्या आगे रहेगी। बैठ जाइए। अब आप कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए।